बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमीज़ खान अनफिल्टर्ड के एक और एपिसोड में आप लोगों का काफ़ी दिनों बाद खुशामदीद। प्रोफेशनल मसरूफियात की वजह से ये काफ़ी अर्से तक वीडियोस में पॉज रहा, लेकिन आज की डेवलपमेंट में मजबूर किया कि हम अपनी ऑडियंस को वापस आके मिलें, अपने व्यूज़ को वापस आके मिलें। लेकिन आप लोगों को खुशी होगी जान के, जो लोग हमें रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, कि हमने जो जो प्रिडिक्ट किया था पीआईए के हवाले से एज इट इज़ हुआ है। अब खुलासा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि इस वक्त पॉजिटिव सेंटिमेंट है। 135 बिलियन, कमाल होगी, पाकिस्तान की जीत हो गई है। कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान जीत गया। इतने अरबों रुपए में बातें हुई हैं, लोग हैरान और परेशान रह गए होंगे कि यार पाकिस्तानी कंपनीज ने इतनी बड़ी बड़ी रकम पीआईए के लिए लगा दी, जिसके लिए आज तक ये कहानी सुनी है कि कंपनी डूब रही है, बर्बाद हो रही है, नेशनल जो एक्सचेकर है उसको ब्लीड कर रही है। तो ये कैसे हो गया, ये कैसे मुमकिन हो गया? और ये 135 अरब रुपए के हवाले से जो हमने कहा था जूतियों में दाल पटेगी, उसकी क्या कहानी है, वो आप सुन के मजीद हैरान हो जाएंगे। क्योंकि अब माइनस माइनस एंड मजीद डिवीजन हो गई है कि पैसा आपने सिर्फ इतना सा देना है, इतने बड़ी सी अमाउंट का। तो जनाब 135 बिलियन जो है वो आरिफ हबीब जो विनिंग पार्टी है और उनका कंसोर्शियम जो उसमें शामिल है, फातिमा फर्टिलाइजर वाले, सिटी स्कूल्स और लेक सिटी, ये लोग विनिंग बिडर्स हैं। अब इन्होंने पे क्या करना है उसको समझिए और हैरान और परेशान होइए। इन्होंने 92.5% जो है, ये जो अब 135 बिलियन है, इसका 92.5% अपनी ही कंपनी में री इन्वेस्ट करना है। तो 135 अरब रुपए में से ऑलमोस्ट 125 बिलियन जो है वो अपनी ही कंपनी में री इन्वेस्ट करेंगे। घर का पैसा घर पे ही रहेगा। बाकी 10 अरब 112 करोड़ 50 लाख रुपया जो है इन्होंने सिर्फ नेशनल एक्सचेकर को देना है। और वो भी इंडिया की कमी में अभी रुकी है, क्योंकि कहानी भी यहाँ खत्म नहीं होती है। इसके अंदर से भी ये जो 7.5% अमाउंट अभी आपने सरकार को देनी है, इसके अंदर से भी ऑलमोस्ट 67% जो है वो पहले क्वार्टर में देनी है। दैट मींस 90 टू 120 डेज में आपने 67% जो है नेशनल एक्सचेकर में जमा करानी है। उसका मतलब यह है कि 6.7 बिलियन, 6 बिलियन 70 करोड़ रुपए के अंदर ये पीआईए इफेक्टिवली 75% शेयर जो हैं आरिफ हबीब कंसोर्शियम के पास जा चुके हैं। बाकी का लेआउट मैं आपको पहले बता चुका हूं, थोड़ा टेक्निकल है कि जनाब इसके अंदर अब जो बाकी 25% के शेयर्स हैं कंपनीज को ऑफर कर दिए जाएंगे इन नेक्स्ट 90 डेज। उन्होंने ये ग्रीन सिग्नल देना है कि उन्होंने परचेज करने हैं या नहीं करने हैं। और अगर वो इसको ओके कर देते हैं तो इसकी पेमेंट उन्हें 1 साल में करनी है। और ये बाकी 25% जो है इसका जो अब वैल्यूएशन है वो 135 बिलियन के शेयर से लगेगी कि 135 बिलियन से 25% क्या निकलता है, और वो जितने अरसे में लेंगे उसका फिर 12% प्रीमियम वो लोग पे करेंगे अगर वो 1 साल इसका इंतजार करते हैं तो। लेकिन 12% का प्रीमियम जो है वो स्टैंडर्ड सरकार ने इसके ऊपर लेवी कर दिया है। तो इफेक्टिवली सिर्फ 6.7 अरब रुपए में ये कंपनी जो है अब प्राइवेट हाथों में जा चुकी है। और दूसरी हमने आपको बात ये बोली कि इसके जितने एम्प्लॉइज हैं, 6000 के करीब जितने एम्प्लॉइज हैं, वो अब बिल्कुल खतरे पे जा चुके हैं। उनके ऊपर तलवार जो है लटक चुकी है। सरकार ने आज वही बात की, लेकिन उस तरह से ही वल्फ रेप के साथ आप लोगों के सामने बात लेकर आएगी, जनाब नहीं 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 1 साल तक तो उनको सिक्योर है, उसके बाद कंपनी देखेगी, उनके मेरिट के ऊपर डिसाइड करेगी। तो जनाब 1 साल के अंदर ही तो बिडिंग का प्रोसेस मुकम्मल होना है। तो 1 साल के अंदर जिस तरह बिडिंग का प्रोसेस मुकम्मल होगा वो लोग छुरी के नीचे आ जाएंगे। तो बात तो फिर वो हमने जो कही वो ठीक थी कि जनाब जिस तरह ही बिडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ये जितना ही आपने इन्विजन किया है कि मैक्सिमम डिले हो सकता है बिडिंग की सारी अमाउंट के अंदर, वो जिस तरह ही आखिरी पेनी आपके जेब में आएगी, जो पीआईए के एम्प्लॉइज हैं वो टोटल रिस्क पे चले जाएंगे। तो दोनों ही खबरें ठीक साबित हुई हैं। अब समझिए कि 6.7 अरब रुपए को आप लोगों को सेलिब्रेट करना है या उस पर मातम करना है। तो सिर्फ इस साल का जो पहले हाफ का जो प्रॉफिट है पीआईए का, दैट इज 11 बिलियन रुपीस, 11 अरब रुपए का प्रॉफिट जो है वो पीआईए ने जनरेट किया है। 2024 में ये प्रॉफिट था जनाब 26.2 बिलियन। रिकॉर्डेड फैक्ट्स एंड फिगर्स में बता रहा हूं, दीज आर नॉट मेड अप फैक्ट्स एंड फिगर्स। 26.2 बिलियन जो है इस पीआईए ने जनरेट किया। इसके 635 640 अरब की जो लाइबिलिटीज हैं वो ऑलरेडी हम पीआईए होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफर कर चुके हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो ये इफेक्टिवली सिर्फ पीआईए के जो ऑपरेशंस है उसको रन करने के लिए ये पीआईएसी जो पीआईए कंपनी है वो उसको मैनेज कर रही थी। इसके अंदर जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर एमआरओ मेंटेनेंस ओवरऑल वगैरह होती है, वो भी जा चुकी है हमारे बड़े लोगों के पास, क्योंकि हमने उसको पहले होल्डिंग का हिस्सा बनाया और होल्डिंग के हिस्से से फिर हम सिक्योरिटी कमीशन ने उसको अप्रूव कर दिया है कि अब एक और रास्ते से हमने उनको दे दिया है भाई लोगों की तरफ। तो बहरहाल कमिंग बैक टू पीआईए के जनाब 6.7 अरब रुपए के अंदर पहले साल में पीआईए का इफेक्टिव कंट्रोल जो है दैट विल बी इन द हैंड्स ऑफ अ प्राइवेट एंटिटी, नेशनल फ्लैग कैरियर, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, सब गए पानी के अंदर। और हमें बताया जा रहा है कि जनाब इसका जो पाकिस्तान का इमेज है वो रिस्टोर होगा, इसकी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर होगी। भजन प्राइवेट हाथों के अंदर ये अरबों रुपए का बिजनेस करें, खरबों रुपए का बिजनेस करें, अल्लाह करे खरबों रुपए का बिजनेस करें। जनाब प्राइवेट लोग जो है पैसे लगा रहे हैं, हार्ड एंड मनी है उनका, तो उसके लिए तो वील हैव नथिंग बट आवर प्रेयर्स फॉर देम।
बट सवाल ये है कि सरकार को इससे क्या बेनिफिट है? आपके लिए तो जनाब ये चार्जशीट है आपकी नालायकी का। और अगर आपने प्राइवेटाइज करना तो जनाब ब्यूरोक्रेसी को प्राइवेटाइज करिए और बहुत सारे इदारे हैं प्राइवेटाइज करिए, बड़ा पैसा मिलेगा आपको और यकीन करिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। जो आप कहते हैं ना बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी पीआईए की, तो जनाब उसकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी अगर आप उन बाकी इदारों को भी प्राइवेटाइज करें। तो जनाब ये प्राइवेटाइजेशन जो है ये मुंह बोलता से बोलता है हमारी सरकार की नालायकी का। मैं ये नहीं कहता कि सरकार को रन करना चाहिए था, लेकिन हम मुतअद्दिद वीडियोस में कह चुके हैं कि जनाब सॉवरेन वेल्थ फंड जो है वो क्रिएट करके इसको रन किया जा सकता था। और बड़ी सारी प्रपोजल्स ही सरकार जो है अपने ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में ओवरऑल लेके आती, इनकी जो एम्प्लॉयमेंट की जो सेटअप है उसको रीडू करती, लोगों को फायर करती, जो काबिल लोग हैं उनको हायर करती। सरकार कुछ तो सक्सेसफुल करके दिखाए साबित करने के लिए कि जो एक एयरलाइन ही रन कर सकते हैं, उन्होंने पूरा मुल्क क्या खाक रन करना है यार। आप पूरा मुल्क भी प्राइवेटाइज करें अगर आप लोगों से एक एयरलाइन ही रन होती। ये पाकिस्तान के अंदर जितनी एयरलाइंस हैं उनका हाल जो है पतला इसलिए नहीं है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर ट्रैवलिंग जो है वो नहीं है, या पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो ट्रैवल नहीं कर रहे। जनाब इतने करोड़ों का मुल्क है, लाखों लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। प्राइवेट एयरलाइंस जो हैं वो धड़ाधड़ यहाँ बिजनेस कर रही हैं। गल्फ की सारी एयरलाइंस पाकिस्तान की तरफ आ रही हैं। क्यों आ रही हैं भाई? बिजनेस है तो आ रही हैं। हमारी एयरलाइंस को क्या प्रॉब्लम है? हमारी एयरलाइंस को दो प्रॉब्लम है कि जनाब एक तो पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, दूसरा हमारा कोई ट्रेंड नहीं है, हम बिजनेसमैन को जो है वैसे चोर समझते हैं, तीसरा ये कि जनाब हमारी चूंकि रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है तो जो कारोबार कर भी रहा होता है वो हाफ वे थ्रू प्रॉफिट बनाने निकल जाता है, उस तरह से री इन्वेस्ट नहीं करता या उस तरह से जो सेफ्टी नेट्स हैं वो बरकरार नहीं रखता। अब आज की वीडियो के लिए इतना ही, चूंकि आज की वीडियो मैंने सिर्फ पीआईए स्पेसिफिक रखनी थी, लेकिन मैंने आपको बोला कि आज चूंकि मैं काफी दिनों बाद आया हूं तो इसलिए व्हाट आई विल डू इज के दो और टॉपिक्स मैं आपके सामने लेके आऊंगा। एयर ब्लू जिसकी आज लोएस्ट बिड थी ऑलमोस्ट 26.5 बिलियन की, उनका आज एक फैसला है जिनमें उनका एक जहाज क्रैश हुआ था जिसपे कोर्ट ने दोबारा गालबन कल एक फैसला आया था जिसने कोर्ट ने दोबारा सस्टेन किया कि जनाब 5 बिलियन से ज्यादा जो है इनको अब एसेट्स वो कंपनसेशन देनी पड़ेगी। तो उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन प्राइमरी दो इश्यूज जो मैं अगली वीडियो में आपके सामने लाकर रखूंगा, अगेन वो थोड़ी देर में मैं अगले 4 या 6 घंटे में अपलोड करूंगा या हो सकता है कल कर दूं, जिसके अंदर ऑफलोडिंग बहुत बड़ा मसला है। और पाकिस्तान की एक और एयरलाइंस जिसके वाले से तवातुर से कंप्लेंट्स आ रही है कि भाई उनके जहाज कहाँ पे हैं, क्या वजह है वो टिकटें बुक करी जा रहे हैं और पैसेंजर एयरपोर्ट पर जाके ख्वार हो रहे हैं। तो उसकी अपडेट्स के लिए भी स्टे ट्यून्ड, मैं वो आप वीडियो अपलोड करूंगा। और ये इससे मेक इट व्हाट यू विल, चूंकि अगर आप मेरे जैसे एक बंदे को पूछेंगे जनाब 6.7 बिलियन के अंदर पहले एक साल कंपनी का कंट्रोल जो है वो चला गया है एक प्राइवेट हाथों में, तो शुड आई सेलिब्रेट? नो आई वुड नॉट। क्या आई शुड एक्सपेक्ट कि पीआईए के फ्यूचर कुछ बेहतर होगा? आई होप कि आरएफबी ग्रुप इज अ वेरी सक्सेसफुल ग्रुप, वो पीआईए का भी एक टर्न अराउंड स्टोरी क्रिएट करेंगे, लेकिन अब वो एक प्राइवेट टर्न अराउंड स्टोरी है। अब उसको इस मुल्क से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खरबों का भी कारोबार करेगी तो नाउ इट्स अ प्राइवेट एंटिटी। गो के उससे मुल्क को फायदा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी होगा, लेकिन मेरे मुल्क का प्राइड एंजॉय तब होता जब ये मुल्क की गवर्नमेंट का हिस्सा रह के पीआईए सक्सेसफुल होती। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, दूसरी वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बहुत शुक्रिया।